बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मौसम गर्मा की सब्जियात की नर्सरी किस तरह तैयार करनी है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे ज़मींदार जो भाई हैं जो वो बेहतर फ़ायदा उठा सकें। तो इस हवाले से मैं आपसे बात करता चलूँ कि मौसम गर्मा की सब्जियात की पनीरी जो तैयार की जाती है या जो नर्सरी तैयार की जाती है उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो ये सीडलिंग ट्रेज़ होते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊँगा कि ये 2 मुख्तलिफ साइज़ के सीडलिंग ट्रे हैं। एक ये सीडलिंग ट्रे है, इसमें जो सेल का साइज़ है ये निस्बतन बड़ा होता है और ये एक सीडलिंग ट्रे में 50 जो है वो सेल्स बने होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और सीडलिंग ट्रे है, जिस तरह आप ये सीडलिंग ट्रे देख सकते हैं। तो इस सीडलिंग जो ट्रे है इसमें 128 जो हैं वो छोटे-छोटे सेल बने होते हैं, जिनमें हमने एक-एक बीज लगाना होता है। तो इस तरह आप एक ट्रे के अंदर 128 जो हैं वो बीज काश्त कर सकते हैं, उनको जर्मिनेट करवा सकते हैं। इसी तरह ये जो सीडलिंग ट्रे है इसके अंदर 50 सेल हैं और इसमें 50 बीज लगेंगे और वो इंशाल्लाह 50 हैं जो वो बेहतरीन जर्मिनेट होंगे। तो ये होगी थी बात हमारे सीडलिंग ट्रे की। अब इसके अंदर जो हमने मीडिया इस्तेमाल करना है वो ये पीट मॉस है। ये पीट मास होता है, ये कोकोनट हस्क का बना होता है और ये पीट मास जो है ये हमने इन सेल के अंदर डालना है और उनमें सीड लगाना है। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि पीट मास कैसे यूज करना है। इन सीडलिंग जो ट्रेज हैं इनको कैसे आपने भरना है और इसमें बीज कैसे लगाना है। तो हम शुरू करते हैं। जरा ये 50 जो होल वाला है इसमें कोकोनट पीट जो है वो डालते हैं। इस कोकोनट पीट को मैंने पहले अच्छे से जो है वो कर लिया है, नम आलूद कर लिया है ताकि ये वतन में हो। तो ये मैं इसको फिल करता हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो नाज़रीन ये हमारे पास जो 50 सेल्स वाला सीडलिंग ट्रे है वो इस वक्त तैयार है। अब हम इसमें जो बीज हैं वो लगाएंगे। तो बीज लगाने के हवाले से जो मौसम सरमा की जो 3 इंतहाई अहम सब्जियात हैं हम उन्हीं को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जिसमें करेला है, कद्दू है और टिंडा है। तो हम आपको बताएंगे कि इनकी पनीरी आपने किस तरह लगानी है और बीज आपने किस तरह लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर एग्जांपल ये आपने कद्दू का बीज देखा है, तो कद्दू का बीज है जो इसकी जो साख्त है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि यहाँ से इसके जो है वो जड़ भी निकलेगी और ये इसका जो डाइकोटिलेडन है ये फट के 2 पत्तों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह करेले का बीज है, ये बीज भी इसकी जो साख्त है वो भी आप देख सकते हैं कि इसका ये जो मुंह बना होता है यहाँ से जो है वो जड़ निकलती है, यहीं से जड़ नीचे जाएगी और ये खुल के पत्ते की शक्ल में इसके 2 जो कार्टिलेजन हैं, 2 लीफ हैं जो वो बाहर आएंगी। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लगाने में थोड़ी-सी गलती बंदा कर देता है, हमारे ज़मींदार गलती करते हैं, तो ये बीज उल्टा लगा देते हैं। जब ये उल्टा लगा देते हैं, तो बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं होता है या जर्मिनेट होता है तो इसकी रूट्स जो है वो बाहर होती हैं और जो इसके लीफ या कार्टिलेजन होते हैं वो सॉइल के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटी-सी जो कॉम्पल है या जो छोटा-सा जर्मिनेटेड सीड है वो मुरझा जाता है। तो इसको बेहतरीन तरीका इसका ये होता है कि आप इसको जो है वो इसी फोर्सेप्स की मदद से इस तरह पकड़ें, बिल्कुल आराम से, और ये सेल के बिल्कुल दरमियान में इसको इस तरह रख दें। ठीक है? तो अब इस तरह रखने से फ़ायदा ये होता है कि ये जो बीज है ये जब भी जर्मिनेट करेगा तो ये आराम से वहाँ से बाहर निकल आएगा। इसी तरह मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये करेले का बीज है, ये हमने बिल्कुल सेल के दरमियान में लगाया है ताकि ये जो है जर्मिनेट आसानी से हो सके। अब ये जो मीडिया होता है कोकोनट पीट या पीट मॉस इसे कहते हैं,
तो ये जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दूसरा इसमें जो है टेम्परेचर ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से जो करेले के बीज होते हैं, वो जल्दी जर्मिनेट करते हैं। तो ये तरीका है नाज़रीन बीज लगाने का। अब ये जो कद्दू के बीज हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इस तरह लगाया है। नाज़रीन एक बात याद रखें कि बीज को इतना ही मिट्टी के अंदर दबाना चाहिए जितना ये बीज का साइज है। यूँ ना हो कि आप ज़्यादा गहराई में बीज को दबा दें और वो बीज फिर जो है वो जर्मिनेट ही ना कर सके। तो इसके लिए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना बीज मोटा है, उसी साइज से, उसी तनासब से जो है वो बीज लगना भी चाहिए। अब करेले का भी हमने इसी तरह लगाना है। ये देखिए मैं करेले के बीज लगा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा करेले के बीज। अब एक ही ट्रे में मैं जो है वो 3 मुख्तलिफ सब्जियात के जो हैं वो बीज लगा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये बीज मैं फील्ड में लगाऊँ तो वहाँ पे मुझे कितनी जगह जो है वो 50 बीजों के लिए कितनी जगह की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे जो मैं नर्सरी की बात कर रहा हूँ आपसे, तो नर्सरी के अंदर एक सीडलिंग ट्रे के अंदर मैं 50 जो है वो बीज उगा रहा हूँ और वो 50 जो हैं वो मुख्तलिफ सब्जियात के बीज हैं। इसमें बहुत आसानी हो जाती है बीज को जर्मिनेट होने में भी और ज़मींदार को जो है वो बीज की लुक आफ्टर करने में भी। हमने मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो 3 मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियात के बीज जो है यहाँ एक 50 सेल वाली ट्रे में लगाए हैं। अब सीड इसमें लगाने के बाद हमने थोड़ा-सा सीड को प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा गहराई में इसको नहीं लेके जाना, थोड़ा-सा सिर्फ हमने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इन बीजों के ऊपर हमने ये फिर जो पीट मॉस है इसको डाल दिया ताकि ये ऊपर से जो है वो बंद हो जाए। तो इसको लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा-सा ऊपर से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब हम इसको थोड़ा-सा पानी देंगे। पानी देने के लिए आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमने इसको ऊपर से मल्चिंग के लिए एक पेपर डाल देना है इसके ऊपर, कोई न्यूज़पेपर डाल देना है या कोई भी जो पेपर है, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे और उसके ऊपर पानी लगाएँगे। इसको मॉइस्ट रखेंगे, वेट रखेंगे ताकि ये जो बीज की जर्मिनेशन है, वो प्रॉपर्ली हो सके। Thank you very much.